वो ये है कि चिराग के बयान पर दरअसल जेडीयू भड़क गई है। आप देखिए कि चिराग पासवान को जितना वेटेज जेडीयू दे रही है उससे उनका वक्त बढ़ रही है, उनका वजन बढ़ रहा है। तेजस्वी की तारीफ कर चुके हैं चिराग पासवान और इस तरीके से उन्होंने डबल गेम शुरू कर दिया है। वो एक तरीके से बीजेपी के साथ हैं क्योंकि केंद्र में उनका साथ निभा रहे हैं। वो अपना दुश्मन सिर्फ जेडीयू को बता रहे हैं। तेजस्वी के लिए उनके मन में बड़ी हृदय में बड़ी शुभकामनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सब से जो नुकसान है वो जेडीयू को हो रहा है। और चिराग पासवान एक तरीके से मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसे संदेशें दे रहे हैं जिससे जो वोटर है उसके मन में चिराग पासवान और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं जहां पर विकल्प होंगे वोटर के पास जेडीयू और एलजेपी के, वहां पर एलजेपी के पास लोग आ सकें। ये एक तरीके की रणनीति हो सकती है इस वक्त में। और बिहार चुनाव को लेकर ये बयानबाजी का दौर है। नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज्यादा विश्वास है या किन पर उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। तो मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, ये जो बिहार को लेकर ये पूरा समीकरण सामने आ रहा है, पहले कहा जाता है कि बीजेपी के साथ हैं केंद्र में, बीजेपी के पीएम का चेहरा उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी अब साफ कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें रोकेंगे, वो चेहरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये जो तारीफ की है इसके क्या मायने, और क्या पॉलिटिक्स में किसी विपक्ष की तारीफ नहीं कर सकते? वो तो कह रहे हैं कि विकल्प जितने हो उतना अच्छा। शुभकामनाएं दी हैं। शशांक, एक बात आप समझिए कि जब तक चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की बात कर रहे थे तो बीजेपी के लोगों को कोई उससे दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके निशाने पर चिराग पासवान थे, नीतीश कुमार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तेजस्वी यादव की चर्चा कर दी, तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड को अब एक मुद्दा मिल गया है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि देखिए, ये आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, तो अगर आप वैसे व्यक्ति को जो हर दिन आरजेडी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखते हैं, तो उनको अगर आप एनडीए में रखना चाहते हैं तो ये आपका कॉल है। हमारे अनुसार इसे उनको एनडीए से हटाना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान कुछ ज्यादा ही बोल गए या उनकी तरफ से एक ब्लंडर हुआ, क्योंकि चिराग पासवान को अब तक ये उम्मीद थी कि उनके जिन लोगों को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी उनको वो अपनी पार्टी से एकोमोडेट करेंगे। वैसे में अधिकांश जो है वो फॉरवर्ड कास्ट के कैंडिडेट्स होने वाले थे, लेकिन अब उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये मुश्किल ये बढ़ जाएगी कि भाई आप अपने वोटर को ये कैसे कहेंगे। आप वोटर को ये समझा सकते हैं कि हमारे जो नेता चिराग पासवान हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, वो केवल नीतीश कुमार को निशाने पर रखते हैं, और लेकिन आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि वो तेजस्वी यादव की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि बिहार में ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और यही जो कंफ्यूजन हुआ है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं टैक्टिकल ब्लंडर हुआ है चिराग पासवान से, जिसके कारण अब जनता दल यूनाइटेड को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि चिराग रहें या जाएं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, मैं अभिषेक के लिए भी बता रहा हूं, तो नीतीश कुमार ने गैर पासवान वोटरों को एक साथ एकत्रित कर महादलित वोट बैंक बनाया, और उसमें जब लोकसभा चुनाव में उनको पासवान वोटर भी उसमें जुड़ गए तो वो महादलित वोटर का जो प्लैंक था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। और अब चिराग पासवान जैसे जैसे नीतीश कुमार को अपने निशाने पर रखते हैं, उसका एक काउंटर रिएक्शन इन महादलित वोटरों में भी होता है। और नीतीश कुमार खासकर इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि चिराग पासवान रहे या जाए, उनसे जनता दल यूनाइटेड के आधारभूत वोटर जो हैं वो और गोलबंद होते हैं, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक, बिल्कुल मनीष, लेकिन इस सब में वही एक सवाल महत्वपूर्ण आ जाता है कि अगर कोई रिपोर्टर सवाल पूछता है
ऐसे में किसी नेता से, तो क्या उसका ये कहना कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक विकल्प और है जनता के पास, तो ये अच्छा है, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, एक विकल्प और है, ये एक बड़ा सवाल है। चिराग तले अंधेरा क्या ज्यादा घना होता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष को अगर धन्यवाद वगैरह कहते हैं तो इसमें बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं। तो हमारे साथ अखिलेश शर्मा है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अखिलेश, क्या एलजेपी के पास विकल्प बचे हुए हैं? ये एक सवाल है। दूसरा छोटा सा सवाल ये भी कि अगर आप केंद्र में किसी पार्टी के साथ हैं, और देखिए चिराग पासवान जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उनके पीछे एक फ्रेम होता है, जो आपने भी आज देखा होगा जब उन्होंने एएनआई को बाइट दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान साथ में है। तो ऐसी तो फोटो का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है अगर आप केंद्र में नेता हैं या उनकी पार्टी साथ में है तो। नहीं, ये बीजेपी को इसी बात पर ऐतराज है अभिषेक, और बीजेपी ने अपनी ओर से स्पष्ट भी कर दिया है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो इसके बावजूद भी करते रहेंगे तो बात जो है वो चुनाव आयोग तक भी जा सकती है, बीजेपी चुनाव आयोग में भी शिकायत कर सकती है, यहां तक भी बात जा सकती है। तो ये बीजेपी इसको लेकर के बहुत गंभीर है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो गठबंधन है वो जेडीयू के साथ है, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, और चिराग पासवान जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा अपने पक्ष में उठाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी समझती है कि चिराग पासवान का क्या खेल है। पासवान एक तरफ यहां केंद्र में लड्डू खाना चाहते हैं, अपने पिता को मंत्री बनवा करके रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिहार में वो ये चाहते हैं कि एक त्रिशंकु विधानसभा बने और जिसमें कि 10-20 विधायक को लेकर के आए और उसके बाद सरकार बनाने में उनकी एक भूमिका रहे। तो जैसा हम देखते हैं कि बाकी राज्यों में निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वैसे ही वो ये सोच रहे हैं कि बिहार में भी शायद इस तरह का जनादेश आएगा कि अगर वो 10 एमएलए भी ले आए तो अगली सरकार बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। तो इसलिए वो पीएम मोदी के नाम का सहारा, फोटो का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि चिराग तले अंधेरा, मुझे लगता है कि चिराग कहीं जलने से पहले बुझ ना गया हो, क्योंकि ये जो पूरा खेल है उनका वो पूरा सामने आ गया है। पहले 2 दिन तक ये खबरें चलाई गई कि इसके पीछे बीजेपी का शय है, बीजेपी ने उनको शय दी है, बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को का कद जो है छोटा किया जाए और इसलिए चिराग पासवान को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब बिल्कुल ये साफ हो रहा है, थोड़ी देर में औपचारिक रूप से साफ भी हो जाएगा जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर बीजेपी साफ तौर पर किनारा कर लेगी चिराग पासवान से। और अगर नीतीश कुमार ज्यादा जोर देंगे, अगर ज्यादा स्पष्टता की जरूरत पड़ेगी तो फिर बीजेपी के ऊपर ये दबाव भी डाल सकते हैं कि आप केंद्र में भी साफ कीजिए कि आखिर यहां पर रिश्ता चले और यहां पर लड़ाई हो, ऐसा नहीं चल सकता। तो ये संबंध आपको परिभाषित करने पड़ेंगे, ये भी बात जेडीयू की ओर से कही जा सकती है।